pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। तो आज हम अपना जो है कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम 3 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने वाले हैं, अंकटाड, नाफ्ता और एशियन। ठीक है, नाफ्ता जो है यूएसएमसीए है, इसकी भी पूरी आपको डिटेल बताऊंगी, राइट। तो पहले करते हैं स्टार्ट विद अंकटाड। अंकटाड होता है, देखो जितना मैं करवा रहा हूँ इतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये क्यों बना था? जब आईएमएफ है हमारा, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, उसमें क्या होती है? वीटो पावर हमने पढ़ी है ना। वीटो पावर क्या होता है कि यूएस का कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो यूएस आ जाएगा उसमें, समझ रहे हो कि यूएस की जो है जरूरी है, हामी भरनी, बिना यूएस के एग्रीमेंट के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, यही पढ़ा हमने। तो इसीलिए यूएस या फिर डेवलप्ड नेशन, उनकी क्या हो, यहाँ मोनोपोली टाइप होगी। डेवलपिंग कंट्रीज तो फिर पीछे रह गई, तो डेवलपिंग कंट्री पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमने नहीं मतलब इकोनॉमिक में, हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में अंकटाड फॉर्म हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो कब आया? 1964 में। 1964 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अंकटाड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कब आया? 1964 में, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मेन ऑर्गन है। परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना, WTO का भी वही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और मेंबर्स कितने आज की डेट में? 195 इसके क्या है? मेंबर्स हैं। ये सीधे सीधे से क्वेश्चन बनते हैं। और जो परमानेंट सेक्रेटरीट है उसकी मीटिंग की बात करें तो 4 साल में एक मीटिंग होती है। ठीक है, और मेन एम क्या है? देखो वही, वर्क फॉर डेवलपिंग नेशंस। सबसे पहले तो डेवलपिंग नेशंस के लिए आया। सेकेंडली जीएसपी को इंप्लीमेंट करना। अब यहाँ पे जीएसपी क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, कि हम प्रेफरेंस देंगे डेवलपिंग नेशन को। समझ रहे हो कि डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशन से कभी भी इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा तो उनको स्पेशल कंसेशंस दिए जाएंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए। सो जीएसपी क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इफ एक्सपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन गिव कंसेशंस फॉर डेवलपिंग नेशन डेवलपमेंट, लाइक टैक्स कंसेशंस वगैरह, तो ये कंसेशंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो हो गया जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो हमने क्या पढ़ा? अंकटाड। अंकटाड की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कब आया? 1964 में आया। परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कितने मेंबर हैं? 195 मेंबर्स हैं। कब मीटिंग होती है? 4 साल में एक बार होती है। और मेन क्या था? डेवलपिंग नेशंस के लिए और जीएसपी के लिए। इजी है, ये करो। फिर नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है, सेकेंड वन इज नाफ्ता। नाफ्ता की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जब तक मैंने आपको लेवल्स करवाए उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जांपल दिया था यूएसएमसीए। ठीक है, जो आज नाफ्ता की जगह क्या चलता है? यूएसएमसीए चलता है। पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो नाफ्ता की फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिका फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है ये हमारा। डजंट प्रिवेल टुडे, आज नहीं चलता क्योंकि आज ही किसमें चेंज हो गया? यूएसएमसीए में। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है, तो 3 मेंबर हैं वही, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ऑल्सो कॉल्ड ट्राइलेटरल ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ट्राइलेटरल 3 कंट्रीज है तो ट्राइलेटरल। हेडक्वार्टर्स या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कनाडा में ओटावा, मैक्सिको सिटी इन मैक्सिको एंड वॉशिंगटन डीसी यूएसए इन यूएसए। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या समझ आया? नाफ्टा नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड, लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, आज नहीं चलता, इसकी जगह यूएसएमसी आ चुका है। इसमें 3 मेंबर है, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। इसको ट्राइलेटरल ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। हेडक्वार्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका अलग अलग, हर कंट्री में अपना अलग हेडक्वार्टर है। कनाडा में ओटावा सिटी, मैक्सिको में मैक्सिको सिटी और यूएस में वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और यूएसएमसीए कहाँ चलता है? यूएस में। कनाडा में इसको सीयूएसएम में कहते हैं, कनाडा में अपने सी उसने आगे लगा दिया। ठीक है, फिर यूएस और मैक्सिको आ गया। इजी, ये तो था सिंपल सा। अब इसकी हिस्ट्री की अगर से थोड़ी सी बात करें तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ दो लोग मतलब कनाडा और यूएस से फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट बना था, कफ्टा। कफ्टा मतलब कनाडा और यूएसए, सीयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कफ्टा कब बना? 1988 में। थोड़े टाइम बाद ये नाफ्टा बन गया, जब मैक्सिको ने, इन्होंने क्या किया, मैक्सिको को मेंबरशिप मिली तो 1994 में। नाफ्टा कब बना? 1994 में, जब 3 कंट्रीज आ गई, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा।
और उसके थोड़े टाइम बाद 1 जुलाई 2020 से इसको चेंज करके USMCA का नाम दे दिया गया, जिसमें 3 कंट्रीज हैं। इसको नाफ्ता 2.0 वर्जन भी कहते हैं, नाफ्ता का ही सेकंड वर्जन, ठीक है। अब इसके अलावा देखो ये आया तो 1 जुलाई 2020 को था, लेकिन ड्राफ्ट कब हुआ, मतलब ये प्लान ड्राफ्ट हुआ 30 सितंबर 2018 को, साइन हुआ 30 नवंबर 2018 से लेके 10 दिसंबर 2019, एक साल से भी ज्यादा लग गया। किस लोकेशन पे साइन हुआ, ब्यूनस एरियस अर्जेंटीना में, ठीक है। और इनफोर्स कब आया, 1 जुलाई 2020 में। इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूएसएमसी क्या है, फ्री ट्रेड एरिया है। नाफ्ता अब चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, यूएसएमसी में चेंज हो गया। पहले क्या था, कफ्टा था, 2 ही कंट्रीज थे, कनाडा यूएस से फॉरेन ट्रेड। कब, 1988 में। चेंज किस, नाफ्ता कब आया, 1994 में। यूएसएमसी कब आया, 1 जुलाई 2020 से, ठीक है। इजी, और हेडक्वार्टर्स पूछ सकते हैं कहाँ है, तो ये आपकी सिंपल से थे। हमारा अंकटा डन है, नाफ्ता डन है, इसको राइट डाउन कर लो, रिवाइज जरूर कर लेना, फिर एशियन करते हैं। सो लास्ट वन इज एशियन, हमने क्या करना है, एशियन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो किसकी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फुल फॉर्म आ गई। इस्टेब्लिशमेंट कब बना, 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है। अब तक क्या समझे, एशियन की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कब बना, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में। फाउंडिंग फादर्स किस किस ने मिलकर बनाया था, 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। किन्होंने मिलकर बनाया था इसको, एशियन को, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और आज की बात करें तो आज कितने टोटल मेंबर्स हैं, 10 मेंबर। 5 तो यही हो गए जिन्होंने इसको बनाया है, ठीक है, 5 मेंबर्स तो यही हो गए, और 5 ने और मेंबरशिप ले ली। किस किस ने, कौन है ये, फाउंडिंग मेंबर्स तो यही हो गए, प्लस ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ, म्यांमार एंड कंबोडिया, ठीक है, इन्होंने न्यू मेंबरशिप ली है। तो आज के टाइम पे टोटल मेंबर्स कितने हैं एशियन के, 10, फाउंडिंग मेंबर प्लस 5 मोर। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर का है इंडोनेशिया में, जाकर्ता के नाम से कोई सिटी होगी वहां, ठीक है। एशियन इंडोनेशिया, पीछे एशिया एशिया आ रहा है ना, तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका एक मोटो है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, ठीक है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। तो ये था आपका टॉपिक एशियन का। फुल फॉर्म आनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, कब बना, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। फाउंडिंग फादर्स हैं 5 और टोटल मेंबर्स कितने हैं, 10, फाउंडिंग मेंबर्स प्लस 5 अदर। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इंडोनेशिया में ही है, जाकर्ता नाम की सिटी में। और मोटो की बात करें 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ये था आपका इसका टॉपिक अंकटाड, नाफ्ता और एशियन का। इसके अलावा 2 टर्म्स जो इसमें यूज होती है, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, वो करवा रही हूँ आज की क्लास में, तो इसको लिख लो, फिर वो करते हैं। सो लास्ट टॉपिक है, वैसे तो देखो जिस मीनिंग कर रहे हैं इसका कोई टॉपिक नहीं है ये, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड होता है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और एक वर्ड होता है ट्रेड क्रिएशन, ठीक है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव क्यों, कि जब कोई अंतर, नाफ्ता, एशियन या कोई भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वजह से हम एक अच्छे एक्सपोर्टर से काम छीनकर दूसरे ऐसे एक्सपोर्टर को दे देते हैं जिसकी कॉस्ट तो वैसे हाई आ रही है, इनएफिशिएंट है, लेकिन एक ट्रेडिंग ब्लॉक में होने की वजह से हमें वो सस्ता पड़ रहा है, समझ रहे हो। सो इसमें क्या है, ट्रेड इज डाइवर्टेड फ्रॉम अ मोर एफिशिएंट एक्सपोर्टर टू अ लेस एफिशिएंट एक्सपोर्टर बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन। कोई फ्री ट्रेड एरिया या कस्टम यूनियन मतलब ट्रेडिंग ब्लॉक बनने के कारण हमने एक अच्छे एक्सपोर्टर से काम बंद करके एक ऐसे एक्सपोर्टर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है जो कि महंगा सामान बना रहा है, लेकिन हमें वो इसीलिए सस्ता पड़ रहा है कि हम ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा है, समझ रहे हो। लेकिन देखा जाए पूरे इंटरनेशनल लेवल पे तो ये वेलफेयर की बात नहीं हुई ना, ठीक है। और अगर इसका अपोजिट देखें, ट्रेड क्रिएशन, ये एक पॉजिटिव टर्म है, क्योंकि ट्रेडिंग ब्लॉक की वजह से हम एक ऐसे पर्सन से काम ले रहे हैं जो महंगा, हमें पहले भी महंगा ही मिल रहा था, और एक ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो हमें सस्ता देगा, चाहे ट्रेडिंग ब्लॉक ना भी होता, समझ रहे हो। तो उसको क्या है, वो एफिशिएंट है, तो लेस एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट की तरफ काम जा रहा है, तो वो क्या है, ट्रेड क्रिएशन। तो स्विच फ्रॉम हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर था पहले हमारे पास टू लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन। यहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा। देखो क्या लिखा है एक बार, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन नेगेटिव टर्म है, इट इज एन इकोनॉमिक टर्म रिलेटेड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इन विच ट्रेड इज डाइवर्टेड from a more efficient exporter towards a less efficient one by the formation of a free trade area or a custom union. Total cost of good becomes cheaper when trading within the agreement because of low tariff. ठीक है, कि हमें इसीलिए सस्ता पड़ रहा है कि हम ट्रेडिंग ब्लॉक में काम कर रहे हैं, अदरवाइज वो जो एक्सपोर्टर है वो हम इन लेस एफिशिएंट की तरफ चले गए हैं।
और अगर मैं बात करूं ट्रेड क्रिएशन की, तो इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर फ्रॉम जॉइनिंग अ फ्री ट्रेड एरिया लाइक और कस्टम यूनियन, ठीक है। ट्रेड क्रिएशन विल अकर व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन टैरिफ बैरियर्स लीडिंग टू लो प्राइसेस। This switch to lower cost producer will lead to an increase in consumer surplus and economic welfare. Easy? तो ये थे आपके सारे टर्म्स। अच्छा, इसके अलावा जो थोड़े बहुत टर्म्स रह गए रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस या कोई भी, तो ऐसा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो थ्योरी है, लाइक परचेजिंग पावर थ्योरी, फिशर थ्योरी, बहुत छोटी छोटी सी हैं, 2-2 4-4 मिनट की, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसको कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.